अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रोग्राम कारोबार। मैं हूं हुमैर अनवर। नाजरीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़ास उन लोगों के लिए है जो किसी इदारे के साथ काम नहीं करते, किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं करते और घर पर रहकर फ्रीलांस करना चाहते हैं। खुद से काम ढूंढते हैं, खुद से काम करते हैं, खुद साख्ता तौर पर अपना काम जो है, अपना लोहा जो है वो मनवाते हैं दुनिया में। जी हाँ, फ्रीलांसिंग जो है ये ना सिर्फ मुश्किल काम है बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बहुत से चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे उन प्रोफेशनल्स के लिए कि जो घरों से निकलते हैं या फिर घर पे रह के काम करते हैं, लेकिन किसी इदारे का साया उनके सरों पर नहीं होता। अब अगर बात कर लें पाकिस्तानी मार्केट की, फ्रीलांस मार्केट की, तो पाकिस्तान में जो फ्रीलांस मार्केट है वो 1 मिलियन से ज़ायद लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। और अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर 2021 में ये कहा गया था कि अगले 3 सालों में फ्रीलांसर्स जो हैं वो लगभग 3 बिलियन US डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यानी ये बहुत बड़े फिगर्स हैं और बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है और इसे इसी तरह सीरियस भी लेना चाहिए। और हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसे डेफिनेटली सीरियस लिया गया है और बहुत अच्छी हिकमत अमली सामने आई है, जिसमें कहा गया, खान साहब ने ये कहा कि आईटी कंपनीज़ और फ्रीलांसर्स पर जो टैक्सेस हैं, यानी सारे टैक्सेस उनको मुआफ़ कर दिए गए हैं ताकि इस इंडस्ट्री को बहुत जल्द इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इसे प्रमोट किया जाए। और बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे रिफॉर्म्स कराए गए हैं कि जिसके तहत इस जो फ्रीलांसर्स हैं इनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। अब फ्रीलांसर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान में कितना मुश्किल होता है फ्रीलांस काम पकड़ना, इन सारे चैलेंजेस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अमीन साहब, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़ाहद शेख, आप हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, जो कि पैफला भी कहलाती है। इब्राहिम भाई, आपसे मैं सवाल करूंगा, आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो फ्रीलांस मार्केट का साइज़ क्या है पाकिस्तान में। लगभग हमारे जो स्टैट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बताती है, वो कहती है जी 1 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या आप लोग शायद बेहतर बता सकते हैं। कितना बड़ा साइज़ है और इस मार्केट को किस तरह केटर किया जाता है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और हमें चांस दिया अपना अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जी आपके टीवी चैनल पे। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमने जो स्टडी की है अभी इस वक्त, जो ग्लोबल स्टडी है जी वर्ल्ड वाइड, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने और जो वर्ल्ड फिगर्स हैं वो उनके मुताबिक हम इस वक्त पाकिस्तान में फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी है फ्रीलांसर्स ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड, और जिसमें हम तकरीबन 2 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं जो इस वक्त। अब फ्रीलांसिंग में भी जो है ना, उसमें लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आईटी सर्विसेज के जो लोग आईटी सर्विसेज दे रहे हैं वही फ्रीलांसिंग कर रहे जी हैं। ऐसा नहीं है। जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसीज दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, फ्रीलांसर्स पढ़ा भी रहे हैं, जी सब्जेक्ट में ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। कुछ बच्चियां हैं, माएँ हैं, 35-40 हजार बच्चियां हमारे पास काम कर रही हैं और ब्लॉगिंग करती हैं, कंटेंट राइटिंग करती हैं। वो आईटी सर्विसेज नहीं देती, जी बट वो भी फ्रीलांस कर रहे हैं। तो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 2 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि मुख्तलिफ शहरों से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि 2 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। अब ज़ाहिर है हमने देखा कि जिस तरह कराची की मरदमशुमारी में भी हमेशा नंबर्स कम काउंट किए जाते हैं, ये इशू तो बहरहाल हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह फ़िगर्स हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करती है या फिर इदारे कलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली वो फिगर्स बड़ा बड़ा जांच पड़ताल के बाद कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो 2 से 3 मिलियन की मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो फिर ज़ाहिर है रेवेन्यू भी बहुत बड़ा जनरेट करती है ये मार्केट। लेकिन क्या चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। वो क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस करते हैं? फ़हद, मैं आपकी तरफ अगर आऊँगा तो इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं क्या, और फिर किस एज ब्रैकेट के लोग ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? अच्छा जी, फाइनल जी। वालेकुम अच्छा, सलाम। चैलेंजेस तो बड़े बेशुमार हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना, इट्स वेरी न्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जी और ये समझना कि एक बंदा किसी एक मुल्क या किसी एक शहर के छोटे से इलाके से बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकता है, ये एक बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना है जो कि अभी पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। तो पाकिस्तान में इटसेल्फ तो बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस इंडस्ट्री को किस तरीके से वो सारे चीजें पहुंचाना है कि वो अपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, ठीक है। किस तरीके से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें।
और किस तरीके से स्टेट लेवल पे वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि वो अपना काम अपने घर से आराम से बैठ के कर सकें, इसके अराउंड सारे सॉल्यूशंस रिवॉल्व करते हैं। जी अब जो हम इटसेल्फ हमने जो पैफला में काम किया है, हमको तकरीबन कोई 4 साल हो गए। 4 साल में हमने जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी रेगुलेटर की इंडस्ट्री है, सबसे बहुत ज्यादा मुलाकातें की हैं, सबसे मिले हैं। और दोनों तरफ जो हमको समझ में आया है वो ये है कि इंटेंशंस हर तरफ बहुत अच्छी हैं। ठीक है। सबको मदद करनी है पाकिस्तान की, सबको मदद करनी है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने की, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल है वो स्टैब्लिश नहीं था अभी तक। सही। एक वो बंदा जो कि अपने घर में बैठा हुआ है और वो बैंकिंग की लीडरशिप जो कि 6 महीने या साल में एक बार मिलती है, उसमें बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है। इंटेंशन का मसला नहीं है, जी मसला सिर्फ वो मसले पहुंचाने का है। वो मसला हमने हल किया एज अ पैफला, एज अ नॉन प्रॉफिट, और हमने हमारे बेशुमार अचीवमेंट है जो कि हमने इन 4 साल में करे हैं। हमने जितने भी अब तकरीबन से 2 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स, इन सबकी आवाज बने हैं हम जी स्टेट लेवल तक। हमने फ्रीलांसिंग की पॉलिसी में हेल्प करी है, पूरी पॉलिसी बनाई है हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ। बैंकिंग के साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, टैक्स एग्जेम्पशन स्टेट बैंक के साथ हमने काम किया है। जी देखिए एक इब्राहिम साहब ज्यादा अच्छा एलाबोरेट कर सकते हैं, स्टेट बैंक ने हमारे लिए क्या मदद की है इस चीज में। सही। इब्राहिम साहब अच्छा अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ अब। इब्राहिम भाई, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ तो जिस तरह फहद ने कहा कि बैंकिंग में, और बैंक मेरा सवाल भी यही है कि बैंकिंग सेक्टर में एक टाइम था कि जब फ्रीलांसर अकाउंट खुलवाने जाते थे तो उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता था। उन्हें कहा जाता था ये डॉक्यूमेंट ले आएँ, ये ले आएँ, आप किस इदारे में काम करते हैं, आप कौन से इदारे के साथ मुंसलिक हैं, कोई लेटर हेड ले आएँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। क्या ये सारी रिस्ट्रिक्शंस अभी मौजूद हैं या फिर इसको ईज आउट किया जाएगा अब? मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं ताकि जी अंडरस्टैंडिंग हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल क्लैरिटी जी, आ सके। डिटेल से बताइएगा जी। 2018 सितंबर तक जो है ना, B2C पेमेंट्स, मतलब एक कंपनी फ्रॉम अब्रॉड जी एक कंज्यूमर को पाकिस्तान में पेमेंट सेंड नहीं कर सकती थी। इट वाज नॉट अलाउड इन द रेगुलेशंस। ठीक है। अच्छा, तो थैंक्स टू स्टेट बैंक बहुत सारा डेलिब्रेशन हुई है, थैंक्स टू फैसल बैंक जी जिन्होंने सबसे पहले हमारी आवाज बनी और स्टेट बैंक से वो परमिशन ली हमारे साथ मिलकर। राइट। ठीक है। तो B2C पेमेंट्स वर अलाउड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2018। यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो पेमेंट्स इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो कैसे एक बैंक अकाउंट में आ सके। जी एक केस था जिसमें दुबई से ट्रांसफास्ट ने को 35,000 ट्रांजैक्शंस करनी थी मंथली बेसिस पे। ठीक है। हर मतलब 35,000 बच्चे थे, $200-300 की ट्रांजैक्शन थी हर महीने, जिसको पाकिस्तान में इनेबल करना था। अब ओके। वो B2C पेमेंट अलाउड नहीं थी, वो हो नहीं सकती थी, जी उसको स्टेट बैंक से अलाउ करवाया। फिर वो B2C पेमेंट अलाउ हुई। फिर उसके बाद एक पेमेंट इंटीग्रेटर हमने रखना था, साथ पैच करना था, जो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट थ्रू दैट इंटीग्रेटर जो है, जैसे पेयोनियर है, जी। पेनियर के थ्रू वो पाकिस्तान आए और किसी बैंक के साथ पेनियर ने पैच कर लिया। अच्छा। अब फैसल बैंक में पेनियर ने अपनी मोबाइल ऐप, फैसल बैंक की मोबाइल ऐप में पेनियर ने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है और वो पेमेंट पूरे दुनिया से कहीं से भी अगर आप पेमेंट भेजें, freelance.com से, फाइबर से, कहीं से भी अगर कोई पेमेंट इनिशिएट होती है वो पेनियर के वॉलेट में आ जाती है और पेनियर के वॉलेट से वो फैसल बैंक के अकाउंट में आ जाती है। तो ये पूरा एंड टू एंड ट्रांजैक्शन बन गई सही। इंटरनेशनल पेमेंट रेमिटेंस की। ये कपल अब 1-2 दिन में पेमेंट पाकिस्तान पहुंच जाती है, बैंक अकाउंट में आ जाती है। ठीक है। टू स्टार्ट विद ये इस तरह ये सबसे पहली इनेबलमेंट हुई। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्टेट बैंक ने क्या किया कि जो पहला परमिशन दी थी वो $1,500 थी पर मंथ। $1,500 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती थी। राइट। तो $1,500 को उन्होंने 3,000 किया, 3,000 से उन्होंने 10,000 किया। अब आज वो $25,000 है कि एक फ्रीलांसर अपनी रेमिटेंस जो है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस, वो $25,000 तक की ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। ये रेगुलेशन स्टेट बैंक ने बना दी। राइट। एक बार दूसरी बात, स्टेट बैंक ने बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत हमारे लिए, मतलब वो बैंक अल्फला के थ्रू हमने उसको अचीव किया। वो ये किया कि ई पेमेंट गेटवे इनेबल कर दिया फ्रीलांसर्स के लिए। ठीक है। अब जो मैं जिन 35,000 बच्चियों की माओं की बात कर रहा हूँ जो घर पे बैठ के काम करती हैं, जैसे माएँ हैं जो 9 से 12, 9 बजे स्कूल भेज दिया हमने बच्चों को, जी तो 12-1 बजे तक अब वो फ्री है, उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। तो उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, कंटेंट राइटिंग शुरू कर दी। अब उनको पेमेंट कैसे मिले? सही।
तो उसके लिए एक सोल्यूशन स्टेट बैंक की हेल्प से और बैंक अल्फला की हेल्प से हमने बनाया है कि ई पेमेंट गेटवे का लिंक उन्होंने इनेबल कर दिया कि बच्ची घर बैठ के अपनी वेबसाइट पे पेमेंट कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दुनिया से चार्ज करवा सकती है। ओके, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जी। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया। फिर अब 2021 तक 4 साल की डेलिब्रेशन के बाद हमने स्टेट बैंक को कहा काफी फ्रीलांसिंग के ऊपर काफी काम जब शुरू हुआ तो कराची लाहौर इस्लामाबाद के बैंकर्स को तो ब्रांचेस को तो पता चल गया कि ठीक है कोई फ्रीलांसर है उसका अकाउंट खोलना है हमारे बैंक ने उसके ऊपर कोई काम कर रहा है बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी डॉक्यूमेंट नहीं था कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं थी। सही तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 4 साल की डेलिब्रेशन के बाद स्टेट बैंक से हमने फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट क्रिएट करवा लिया। सही है, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी लॉयर का आपने नहीं सुना होगा कोई लॉयर के नाम से कोई बैंक अकाउंट है कोई टेक्सटाइल मिल वाले के नाम से कोई बैंक अकाउंट सेग्रीगेट मतलब किसी सेगमेंट का बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रेगुलेशन बनाई और उस रेगुलेशन में फ्रीलांसर अकाउंट लिखा और वो ये लिखा उस फ्रीलांसर के लिए कि जो भी फ्रीलांसर है वो एक छोटी सी अंडरटेकिंग है कि मैं फ्रीलांसर हूँ वो उस अंडरटेकिंग को भरे उसको सबमिट करे डिजिटली और घर बैठ के अकाउंट खोल ले। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत खूब। मैं बल्कि इनफैक्ट हम सभी इस इकदाम को सराहेंगे आप लोगों के। अच्छा फहद, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, ये तो चले बैंकिंग सेक्टर हो गया, बहुत डिटेल से इब्राहिम भाई ने बताया। अब अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसर्स की, तो एक परसेप्शन हमेशा रहा है कि सीरियस नहीं लिया जाता फ्रीलांसिंग को। वो कहते हैं जी घर से काम कैसे होगा, या फिर फ्रीलांसर हैं किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है उसको ये काम कैसे करेगा। कोई भी बच्चा या बच्ची अगर काम करना चाहता भी है और अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना भी चाहता है उसे डिस्करेज किया जाता है हमेशा। और फिर हमारे घरों में भी शायद अभी ये टेम्परामेंट है कि हमारे वालिदैन भी उस तरह नहीं समझ पाते या फिर हमारे बहन भाई भी बड़े नहीं समझ पाते। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए किस तरह आपने क्या इक़दाम लिए हैं और किस तरह मोटिवेट करते हैं यूथ को? देखिए जी, पूरी दुनिया में जो है ना एक नॉर्म रहा है कि जब भी आप एक ट्रेडिशनल सेट से हटते हैं ना तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, मुश्किल होता है। अगर मैं ठीक है। बैठ के अपनी कंपनी भी चलाऊं ना कि मैं अपनी कंपनी चला के अपना बिजनेस करूंगा तो वो भी मेरे माँ बाप बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, जॉब कर लो जाके। सही। इसी तरह से फ्रीलांसिंग भी है कि क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल सेट में फिट नहीं बैठती तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी समझना। इसमें मैं पेरेंट्स को ज्यादातर नहीं ब्लेम करूंगा क्योंकि वो तो सबसे बेहतर ही चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस नई फील्ड की क्योंकि ये बहुत नई है। डेफिनेटली। लेकिन अगर आप एक देखें, पाकिस्तान दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं और पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग हब इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब हम कंपीट कर रहे हैं अमेरिका से, हम कंपीट कर रहे हैं इंडिया से, हम कंपीट कर रहे हैं बांग्लादेश से और विद वेरी मिनिमल फैसिलिटेशन। अभी काम तो हमने अब करना शुरू किया है ना। मैंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू की थी 2010 में। सही। उस टाइम तक किसी काम करना शुरू नहीं किया था। उस टाइम से लेके अभी तक ये पूरी इंडस्ट्री विद वेरी मिनिमल फैसिलिटेशन अपने आप को इस मकाम तक लेकर आई है कि अब सब लोग यहाँ तक कि स्टेट बैंक क्रेडिट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट कर रही है, इमरान खान खुद क्रेडिट कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो देखें, एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा। आई गेट के फ्रीलांसर्स को मसला होता है बट दिस इज द फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अब किसी को भी इंटरनेट, देखिए मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखें किसी को भी अगर इंटरनेट की समझ है ना तो इंटरनेट इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग एन इंडिविजुअल। राइट। काम करना जहां पहले कंपनी में होता था वहां काम करना एक अपना बंदा अपने घर से काम कर सकता है। जरूरी नहीं है घर से काम करे, वो असल मकसद ये कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के किसी कोने में भी काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक और पैसे कमा। सही। अच्छा जी, अच्छा एक और इशू है मैं जिसकी तरफ बात करना चाहूँगा, वो है पेमेंट्स का। अब ज़ाहिर है लोग काम करवा लेते हैं और ना सिर्फ ये फ्रीलांसिंग में बल्कि और भी फील्ड्स की अगर बात करें तो उसमें भी ये बहुत बड़ा इशू है। मीडिया में इटसेल्फ ये बहुत बड़ा इशू है और हम इसको मानते हैं कि लोग काम भी करवा लेते हैं लेकिन उस तरह पेमेंट्स नहीं दी जाती टाइम पर। जिस तरह पेमेंट्स होनी चाहिए वो ड्रैग कर दी जाती हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हमने सुनने में आया है कि पेमेंट्स दी ही नहीं गई फ्रीलांसर्स को। ये इशू को किस तरह आप देखते हैं इस सारे सिनेरियो में? इब्राहिम भाई, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो। बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके ऊपर मेरे मुंह में ये बात थी, मैं आपको ये बताना भी चाह रहा था। सही। कि हमने पेपला ने क्या किया है कि हमने एक मार्केट प्लेस बनाई है, जैसे अपवर्क है, freelance.com है जी।
उसके ऊपर हम सारे अपने जितने भी मेंबर फ्रीलांसर्स हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में आसिम साहब हैं और अब्दुल रहीम साहब हैं, जी। वो उन्होंने हमें हेल्प कर रहे हैं। उस पे हम एस्क्रो अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा। मतलब दिस विल बी द फर्स्ट एस्क्रो अकाउंट इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और ये काम किस तरह जिसमें करेगा? कोई भी फ्रीलांसर से काम करवाना है वो जी। एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। जब वो काम डिलीवर कर देगा तो फ्रीलांसर को पेमेंट हो जाएगी, और फिर अगर वो काम डिलीवरी नहीं होगी तो वो फ्रीलांसर को अच्छा, पेमेंट तो नहीं यानी होगी। ये जो पेमेंट है, जिस तरह आपने बताया, मैं अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पेमेंट वो कर देगा और जैसे ही काम डिलीवर होगा पेमेंट आपके पास आके लॉक हो जाएगी वो जैसे ही उस अकाउंट में, और जैसे ही वो काम डिलीवर हो जाएगा पेमेंट ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगी। क्या यही तरीकाकार है? जी 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 बिल्कुल। जी, इसको कहते हैं एस्क्रो अरेंजमेंट। राइट तो राइट। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक एस्क्रो अरेंजमेंट शुरू कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत जल्द उसको हम अनाउंस भी करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए जी। मैं भाई एक बात बताता हूँ, देखिए एस्क्रो जो है ना ये बड़ा वाइडली यूज होता है बट बाय ऑल फ्रीलांस मार्केट प्लेस। ठीक है। ठीक है। अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, ये सब एस्क्रो के मॉडल पे चलते हैं। राइट राइट। वो मॉडल क्या होता है कि जिसने भी काम करवाना है वो पहले पैसे दे देता है और वो एस्क्रो होल्ड करके रख लेता है, एंड देन जब वो काम हो जाता है जी। तो वो फंड दे देते हैं फ्रीलांसर को। तो ये राइट। जो पेमेंट का मसला है कि पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्लाइंट सही है कि नहीं है, ये सब जो है ना वो थ्रू दैट मीडियम रिजॉल्व होगा सही है। इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमती सतह पर अगर बात करें और सूबाई हुकूमत की बात करें या फिर विफाक की बात करें, तो हमने देखा कि टैक्सेशन माफ़ कर दिया गया खान साहब की जानिब से। अब सिर्फ क्या टैक्सेशन जो है वो टैक्सेस जो हैं वो माफ़ कर देना, और क्या ये काफ़ी होगा इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, और जिस तरह के अब स्टैट सामने आ रहे हैं वो कह रही जी 3 से 4 बिलियन US डॉलर्स की प्रेडिक्शन है अगले 2-3 साल में। देखें, टू स्टार्ट विद एक दफा बच्चों को टैक्स नेट पे लाना, मतलब देखें डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अल्टीमेटली बहुत जरूरी तो जी। है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमने एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो हमने आना है। जी। अब उस तरफ कैसे लेके आया जाए, तो वो एक खौफ है, एक डर है पूरे हर पाकिस्तानी में। मैंने अपने आप को टैक्स में एनरोल किया तो हाँ। मैं फंस जाऊंगा। जी। तो इसको हमें ईज आउट करना है गवर्नमेंट की हेल्प से। इसमें हमें गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होगी। हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जी। प्रेसिडेंट साहब के साथ काफी मीटिंग्स हुई हैं। प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब ने भी टैक्स नेट के ऊपर अभी जैसे छूट दी है काफी डेलिब्रेशन के बाद। तो हमें गवर्नमेंट की इसमें बहुत हेल्प चाहिए होगी, FBR की हमें हेल्प चाहिए होगी कि हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा फ्रीलांसर्स के साथ, अदर पाकिस्तानीज के साथ, कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए जी। और अपने टैक्स अपना निल कंपनियां बनाएं, निल रिटर्न्स फाइल करें, तो हम काफी सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट की काफी हेल्प चाहिए होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें बहुत सारी डेलिब्रेशन की जरूरत है आगे चल के। सही। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में है, वो ये है कि चलें, ठीक है, कोई फ्रीलांसर अगर आपको ज्वाइन कर लेता है, मेंबरशिप ले लेता है, तो उस आप वो आपके आपके ज़ेरे साया आ जाता है, पैफला के ज़ेरे साया आ जाता है। अब इस एसोसिएशन के थ्रू क्या क्या मराहत हैं या क्या क्या सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है आपका, कि अगर कोई फ्रीलांसर आपको ज्वाइन करता है, आके अपने आप को रजिस्टर कराता है, एनरोल करा लेता है, तो फिर उसको किस किस मद में फैसिलिटेट किया जाएगा और किस तरह किया जाएगा? जी, इसका एक ना पूरा लाइफस्टाइल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सभी फ्रीलांसर्स हमारे पास ज्वाइन करेंगे, उसके उनको हम उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे और उनकी पूरी जिंदगी जिस तरह वो गुजार रहे हैं उसको उसकी इनेबलमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको स्टार्ट विद, देखें किसी ने भी, एक इंसान ने एक बिजनेस कोई भी कारोबार करना है, किसी ने भी किसी भी किस्म की कोई अर्निंग करनी है, जी। तो टू स्टार्ट विद सबसे पहला काम था उसका बैंक अकाउंट हम खोलें। जी। अब कोई भी फ्रीलांसर घर बैठ के अपना बैंक में अकाउंट खोल सकता है टू स्टार्ट विद। ओके। ठीक है। सेकंड, उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, फिर उसको ऑटो लोन चाहिए होगा, उसने गाड़ी खरीदनी है, उसको गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए होगा, जी। फिर उसको घर का लोन चाहिए होगा, फिर उसको बिजनेस लोन चाहिए होगा। तो इन सब चीजों में इसका हमने एक लाइफस्टाइल बनाया है। हमने फैसल बैंक के साथ, बैंक अल्फला के साथ, JS बैंक के साथ, 3 बैंक के साथ हमने कोलैबोरेशन साइन कर चुके हैं राइट। ऑलरेडी। ठीक है। अभी पाइपलाइन में हमारे साथ UBL साइन कर रहा है, हमारे साथ अलाइड बैंक साइन कर चुका है। मतलब मोर और तो लेस सारे 5 बैंक से ही आ रहे हैं इस पे 7 ऐसा बैंक ऐसा। ऑलरेडी हमारे साथ साइन कर चुके हैं कि जी। ये फ्रीलांसर्स को अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। अब फहाद साहब बैठे हैं, अब फहाद साहब ने अभी गाड़ी लीज करा ली है, इनको क्रेडिट कार्ड फैसल बैंक ने दे दिया है ज़बरदस्त। और ऑटो लोन भी दे दिया है। इनकी गाड़ी मेरे ख्याल में अगले महीने आ भी जाएगी। जी। तो ये एक हम
सैंपल एक पायलट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड को दिखाने के लिए, फ्रीलांसर्स को दिखाने के लिए जी कि उनके लिए जो चीजें नामुमकिनात थी सही। मतलब पिछले सालों में, वो अब वो इनेबलमेंट शुरू हो चुकी है। हम्म। मतलब पहले आप घर बैठ के एक फ्रीलांसर सोच भी नहीं सकता था कि मैं बैंक में अकाउंट खोल लूंगा, ठीक है, तो जबरदस्त। वो घर बैठ के अपना अकाउंट खोल लेता है। जी जी अब वो घर पे बैठ के ये सोच नहीं सकता था कि मैं अपनी वेबसाइट पे ई पेमेंट गेटवे कलेक्ट कर सकता हूँ। जबरदस्त वो जबरदस्त। घर पे बैठ के ई पेमेंट गेटवे इनेबल कर सकता है अब आज। राइट जी राइट, जबरदस्त जी। अच्छा एक चीज मैं भी ऐड करना जी जी चाहूंगा। प्लीज प्लीज फाद। देखिए, जो ये सवाल है ना कि पैफला, हाउ इज पैफला हेल्पिंग फ्रीलांसर, हम्म। देखिए मैं आपको बात बताऊं, इनिशियली जब हमने काम शुरू करा था ना, सो जैसे मैंने पहले इस गैप की बात करी कि वो बच्चा जो कि घर में बैठा हुआ है, जी और वो बैंक्स की लीडरशिप जो कि साल में एक बार मिलती है, उसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल ठीक है। बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम दोनों साइड से मिलते थे ना, तो हमें हमें ये बोला जाता था, पहले देखिए हमने काम तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था नॉन प्रॉफिट एज रजिस्टर, तो अभी हमने रजिस्टर किया है ना, जी बट ये बोला जाता था कि फहद इस इंडस्ट्री को आपने किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना है और एक स्ट्रॉन्ग आवाज बननी है। राइट यही मकसद है, एक सपोर्ट सिस्टम बनना फॉर फ्रीलांसर्स, ठीक है। एक एक फॉर्मुलेट तरीके से जो है ना वो सारे इदारों से बात करना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए ये उनके लिए उस एंड पे इसीलिए ये पैफला बनाई गई थी फॉर फ्रीलांसर्स। जी जी देखें एक सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई बंदा यूनिलीवर में काम करता है या कोई बंदा कोई भी किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, जी वो एक हिडन सपोर्ट सिस्टम एंजॉय करता है। वो जी किसी भी बैंक में जाके बोलेगा ना कि मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सही। लेकिन एक फ्रीलांसर या एक ऐसा बंदा जो कि किसी कंपनी या किसी बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है, जी वो एक अननोन आइडेंटिटी माना जाता है विद इन द इंडस्ट्री। माना जाता था। अब राइट हमने इसको बिल्कुल, तो उसको हमने फिक्स किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पैफला। जब आप पैफला के अंदर आ जाते हैं, सो देन यू गेट एंजॉय द सेम सपोर्ट सिस्टम, दस वो बंदा जो कि एक बिग बड़ी कंपनी में काम कर ठीक रहा है है, ठीक है। दैट इज द मोटिव। यानी उसमें उसमें मैं मैं अगर मूविंग फॉरवर्ड, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जी मूविंग फॉरवर्ड देखिए, अब आपका लाइफस्टाइल है, हमने एक मोबाइल ऐप बनाई, एक वेबसाइट बनाई जिसमें आपकी जरूरियात जिंदगी का हर एंगल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। काफी सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं, काफी सारी चीजें ऑन गोइंग हैं, और काफी सारी चीजों को अब हम अचीव करेंगे इस साल। यानी इस इब्राहिम साल साहब, के इब्राहिम साहब, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप इसमें जिस तरह एक कंपनी मराद देती है, यानी अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो उसमें हेल्थ सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं, हेल्थ कार्ड भी होता है, इंश्योरेंस भी होती है, उसके बाद फिर अगर बात करें तो दीगर भी मराहत होती हैं। क्या ये सब आप लोग इंक्लूड करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, हमने इंश्योरेंस वालों से ऑलरेडी हमारे साथ डील हमने क्रैक कर ली है। मोबलिंग जैज के साथ हमने डाटा सर्विसेज की डिस्काउंट डील हमने कर ली है। ठीक है। और इसी तरह मूविंग फॉरवर्ड हम एफबीआर के साथ हम काम बात कर रहे हैं, एसईसीपी के साथ हमारी बात चल रही है। हमारी अपने बोर्ड पे इस वक्त हमारा जो पैफला का बोर्ड है, उसमें हमने 360 डिग्रीज रेगुलेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, राइट बैंकर्स, सब सब पूरी लाइफस्टाइल जितनी भी है ना आपकी लाइफस्टाइल, ज़बरदस्त। इंश्योरेंस कंपनी, जी 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 टेक्नोलॉजी फर्म्स में दो दो बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फर्म जैसे अवांजा प्रीमियर सोल्यूशन के जो सीईओ हैं, वो हमारी वेबसाइट हमारे बोर्ड में। सही सही। इसी तरह स्टेट बैंक से हमारे बोर्ड पे हैं। इसी तरह एसईसीपी से अब्दुल रहीम अहमद साहब जो एसईसीपी में सीआईओ थे, जी वो हमारे बोर्ड पे हैं। काजी राहत अली साहब जो इस वक्त हमारे फाउंडर हैं, वो इस वक्त मतलब पूरी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ लिंक्ड हैं, वो काफी हमारी हेल्प कर रहे हैं। सही तो जिंदगी के जितने भी सर्कल्स हैं, उन सब से हमने एक एक डायरेक्टर को लिया और अपने बोर्ड पे लिया, सही जो हमारी इनेबलमेंट कर रहे हैं। सही। अच्छा इब्राहिम साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब मैं अगर ग्रास रूट लेवल पे आ जाऊं और हम अगर डिस्कस करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे शो का जो मेन मोटिव है वो यूथ को एम्पावर करना है, उन्हें बताना है, समझाना है कि जो घरों में बैठ के काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, ये समझ कर के जी पहला स्टेप कहाँ से लिया जाए। फ़हद, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो जो घर में बैठे हुए बच्चे और बच्चियाँ हमारे हैं, या इनफैक्ट किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, अगर वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, और उन्हें पता है कि एक्सपर्टीज़ क्या है, तो वो पहला स्टेप लें कैसे? क्या कोई बहुत से पैसे इन्वॉल्व होते हैं काम हासिल करने के लिए, यानी मुझे बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर इस तरह की चीज़ें चाहिए, क्या इस तरह इन्वॉल्व होता है, या फिर कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे ये बच्चे जा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए फ्रीलांसिंग वैसे तो बड़ा एक
जिस तरह से कोई भी बंदा जॉब ढूंढता है ना, उसी जी। तरह से फ्रीलांसिंग है। ठीक है। टाइम लगता है पहली जॉब ढूंढने में, सही। और एफर्ट भी लगता है पहली जॉब ढूंढने में, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट भी रिक्वायर्ड है, तो हम्म। एक लेवल ऑफ ग्रिड तो आपको चाहिए। ठीक है। कीप इट माइंड कि एक लेवल ऑफ ग्रिड आपको मेंटेन, मुझे खुद जब मैंने 2009 या 2010 में स्टार्ट किया था, तो मुझे पहला जॉब मिलने में जो है ना 6 से 8 महीने लग गए थे, ठीक और है। जो मेरी पहली जॉब थी, अभी तक याद है, वो 200 रुपए की थी। अच्छा। मेरी पहली कमाई 200 रुपए थी। राइट तो राइट। उसके बाद करते 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 आज जो है ना वो ना सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन प्लेटफॉर्म से काम देता भी हूँ जबरदस्त। पाकिस्तान। ठीक है। तो ठीक है। इससे स्टेप, देखिए पहले तो आप माइंड बना लें कि कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको करनी है तो आप लगे जी। रहें, एंड जो स्किल है, देखिए दिस इज अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी। हम्म। इस इकोनॉमी में जो है ना, वो आपको अपने स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। राइट। कोई एक स्पेसिफिक फील्ड पकड़ लें, चाहे बेशक वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे बेशक वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे बेशक वो ऑटोमेशन हो, एआई हो, कोई भी फील्ड हो, उसको पकड़ लें एंड उस फील्ड में अपने एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है। एंड देन उस फील्ड की जॉब्स और इन प्लेटफॉर्म से, चाहे अपवर्क हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे फाइवर हो, हम्म। चाहे कोई और सी मार्केट प्लेस, ट्रस्टेड मार्केट प्लेस हो, इस पे जॉब्स ढूंढें, और वो लोग जो कि इस स्पेसिफिक आपकी फील्ड में काम करते हैं उनको स्टडी करें। ठीक है। Upwork पे अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एआई ऑटोमेशन इंजीनियर, आई विल गो ऑन टू Upwork एंड सी कि एआई ऑटोमेशन इंजीनियर क्या कर रहा है, उसको राइट। किस किस्म की जॉब मिलती है, उसने किस तरह से अपनी प्रोफाइल सेटअप करी हुई बिल्कुल है। ठीक ऐसे है। 10 लोग करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा एंड देन आई विल यूज इट टू स्टडी। ठीक है। और दूसरी बात ये देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम राइट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके, हम हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में सेमिनार्स, अपने कैंपस एम्बेसडर्स सेटअप कर रहे हैं जी। यूनिवर्सिटीज के। हमारा आईओबीएम के साथ भी एमओयू है कि हम आईओबीएम के साथ भी बहुत सारे सेमिनार्स कर रहे हैं। सही। हम कराची में भी सेमिनार करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद में भी अपनी फ्यूचर फेस्ट करवा रहे हैं, फ्रीलांस फेस्ट। ठीक है। फ्यूचर फेस्ट के साथ फ्रीलांस में इमरान खान साहब भी आ रहे हैं। तो डन। यहाँ पे भी आए, यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोग जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ऐसे सही। लोग जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि फ्रीलांसिंग से अपनी कंपनीज बना ठीक है। चुके हैं। ठीक है। तो इन हब पे आके इन लोग से सीखें और इनसे मिलें एंड आई विल बी देयर फॉर यू एज वेल, हमसे मिल राइट सकते हैं। राइट। पॉइंट वेल टेकन। अच्छा इब्राहिम भाई, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। क्या पाकिस्तान पर इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं वो आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं? अगर कोई काम कराना चाहता है ग्लोबली अगर देखा जाए, तो क्या आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर पाकिस्तानी इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ती है उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको खुश करने के लिए? टू स्टार्ट विद तो बड़ा मुश्किल है, मतलब काफी एफर्ट लगती है, बट जैसे कि फाहद ने कहा कि अगर अब मैं हजारों फ्रीलांसर्स को ऐसे जानता हूं जिन्होंने पहला दिन बड़ी मुश्किल से शुरू किया। जी। अब 70-80% जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, राइट। वो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। बट वो क्रैक तो कर ही लेते हैं। जी। मतलब पाकिस्तानी इसको शुरू में, मतलब हमें एज अ पाकिस्तानी होने के नाते थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी टेंड टू अचीव आवर गोल। मतलब जी। जो फ्रीलांसर हैं जिनके साथ मैं जिनके साथ मैं मिला हूँ पिछले 4 साल में, उनको शुरू में प्रॉब्लम तो हुई है, बट अल्टीमेटली उन्होंने डायरेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बना लिए, ठीक दे है। आर अर्निंग वेरी हाई, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। राइट जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम अमीन साहब और फाज शेख साहब। आप पैफला के दोनों वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह ये दोनों हमारे आज के मेहमान ये कह रहे थे कि काम पकड़ना इनिशियली तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने स्किल सेट को मनवा लेते हैं, पहला काम आसानी से कर लेते हैं फ्रीलांस, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट से अगर कोई कस्टमर आपको काम देता है तो उसे मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक जो पहला इनिशियल स्टेप है वो लेना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब जब आप अपना लोहा मनवाते जाएंगे, अपना काम करके देते जाएंगे और फिर ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जो फ्रीलांसिंग का शोबा है ये कोई इतना मुश्किल शोबा नहीं माना जाता, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग कारोबार्स। खुदा हाफिज़।